आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। आज सुबह सुबह मोदी जी गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचने के पीछे कई संदेश छिपे थे। लोगों का ऐसा मानना है बीजेपी का एक स्टंट मारना था वहां पर, ताकि जो सिख समुदाय विरोध में खड़ा हो गया है, किसान भाई हमारे हर समुदाय के विरोध में खड़े हो गए हैं इनके, वो कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। लेकिन वो पूरा दाव जो है वो उल्टा पड़ गया और जम के फजीयत का शिकार पूरी बीजेपी को होना पड़ा। उसकी वजह है वहां जहां गए थे रकाबगंज गुरुद्वारे में, वहां के जो बुजुर्ग खड़े हुए थे स्वागत के लिए, उन्होंने ऐसी बात कहलवा दी जो सोचा भी नहीं था बीजेपी ने। जो वो पढ़ रहे थे पंजाबी भाषा में, जिसके मतलब भी नहीं पता होंगे वहां पे, वो बाद में जब वीडियो आया तो हंगामा खड़ा हो गया है कि ये तो बड़ी फजीयत हो गई और बहुत कुछ संदेश छिपे हुए उसमें पढ़ दिए और गांधीवादी तरीके से वहां जम के विरोध भी हो गया। आप सोच नहीं सकते क्या पढ़ा गया था। रामकृष्ण मिश्रा जी ने वीडियो साझा किया है गुरुद्वारे का, और वहां जो उनके बड़ों ने वहां पढ़ा है और पढ़वाया है साहेब से, वो भी बताया है इसमें। पहले मैं पढ़ के सुना रहा हूं, फिर वीडियो देखिएगा। आज जब नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे की शरण में पहुंचे थे तो उस समय गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी गुरुद्वारे में पंजाबी भाषा में बोल रहे थे, तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़। मोदी जी सामने खड़े हैं, अभी वीडियो में आपको दिखेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पंजाबी में उसका अनुवाद सुना रहा हूं। और ये सबसे जो बड़े वहां के बुजुर्ग थे वो सामने खड़े हुए उनका हाथ पकड़ के ये बता रहे थे, उनको सुना रहे थे पंजाबी भाषा में, जिसका मतलब है तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, पर अगर तेरे सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा। सुन लीजिए, ये वीडियो प्रमाण है इस चीज का, देखिए। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझ तो ना रे अजान, काप तो पहुंच्यो आन, कहां जह भाजरे। दोस्तों देखा आपने, जो वहां के जो चीफ एक तरह से जो सबसे बड़े होते हैं, उन्होंने जो पढ़ के सुनाया, बीजेपी को पता भी नहीं था कि क्या पढ़ रहे हैं, और साहिब भी साथ में मुंडी हिलाते हिलाते पढ़ रहे थे। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिसका मतलब यह है तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़। तो किसानों के आंदोलन के साथ मिला के इसको देखिए, सोचिए और समझिए कि क्या कह गए, क्या कह दिया और कितनी बड़ी बात हो गई, कितना बड़ा विरोध दर्ज करा दिया। यह है गांधीवादी तरीका विरोध का, जिसका मतलब था तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, पर अगर तेरे सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा। मैं सलाम करता हूं इन लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और उनके समझ में भी नहीं आया। जब बाद में अब समझ में आएगा तब शायद बहुत कुछ तब्दीली आ जाए। इसको हमेशा किसान आंदोलन के साथ मिला के देखिएगा, क्योंकि ये स्टंट भी उसी लिए मारा गया था और स्टंट उल्टा पड़ गया, दाव उल्टा चल गया। प्रमोद पावा एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका काफी समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कवर करने में भी गुजरा है, पाकिस्तान के मुद्दे में भी बहुत ज्यादा जानकारी रखता है, जितना मैंने सुना है। प्रमोद पावा साहब ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट साझा की है, जो साहिब का अंदर जाने का जो फोटो है, गुरुद्वारे साहिब में जब अंदर जा रहे हैं रकाबगंज के, तो अंदर जाते जाते जो पैदल चलते हुए नंगे पैर, और एक परंपरा है गुरुद्वारे की, वहां पर एक कालीन बिछा होता है। कोई भी जाएगा, आम इंसान मेरी तरह आपकी तरह जाएगा तो भी वो बिछा रहेगा सम्मान के लिए, क्योंकि बिना मोज़ों के जाना होता है, जूते क्या मोजे भी नहीं पहन सकते, ठंडक नहीं लगे। और आज की सर्दियां दिल्ली की आप समझ सकते हैं, जरूरी होता है। जो कभी नहीं हटता वो कालीन हटा दिया। गांधीवादी एक तरह से प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा मंजर था और ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब प्रमोद पावा साहब का इस फोटो को देखते हुए आप पढ़ लीजिए, ये मोदी जी का अंदर जाते हुए फोटो है, मैं सुना देता हूं। प्रमोद पावा साहब लिखते हैं, विरोध का गांधीवादी तरीका। यदि आप भी कभी दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान में गए हों तो वहां परिक्रमा यानी वरांडे या बाहर खुले फर्श पर उसमें जूट की पट्टी बिछाई जाती है, जिससे फर्श गर्म या ठंडा ना लगे, क्योंकि श्रद्धालु नंगे पैर होते हैं। अपने लिए लिट्टी चोखा वाले ढाबे पर भी चारपाई के नीचे कालीन बिछवाने और केदारनाथ धाम में भी लाल कालीन लगवाने वाले। जब साहिब गए थे केदारनाथ धाम तो एक लाल रेड कारपेट बिछाता, जिस पे चलते हुए शहंशाह की तरह जा रहे थे। तो इन्होंने उसके संदर्भ में लिखा है, लाल कालीन लगवाने वाले को गुरुद्वारा साहिब के बाहर पायदान उठवाकर नंगा फर्श प्रस्तुत करना भी एक बहुत बड़ा संकेत और दलील करना था।
ये मेरे शब्द नहीं है, इनके शब्द हैं, मैं इतने सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करता। मंदिर में तो इसे जूता पहनकर या गर्भगृह की ओर पीट करके खड़े होने दिया गया था, ये पावा साहब कह रहे हैं, क्योंकि उम्र में बड़े हैं ये उनसे। लेकिन यहां क्योंकि जुराबे भी पहनकर नहीं जा सकते तो कोई रियायत नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गुरु घर से बड़ा नहीं होता। अंदर प्रवेश और सम्मान के लिए कोई विरोध नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आप रोक नहीं सकते थे वो लोग, क्योंकि गुरु जी का उपदेश है कि नीच को भी आने की आज्ञा होवे तथा बराबर की पंगत में स्थान दिया जावे। ये बहुत सख्त शब्द है, मेरे नहीं है, पावा साहब के हैं। जय हो सिख संगत जियो, जो काम टके टके का दान मांगने वाले सोच भी नहीं सकते, वो आप जी ने कर दिखाया, बेशक किसी ने समझा किसी ने। अब ये इनके शब्द मैं आप पे छोड़ता हूं समझने के लिए। बात इतनी सी है कि जमकर विरोध था, और विरोध के अंदर गुरुद्वारे में आने के रोक तो सकते नहीं थे, सबके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुले हुए हैं, चर्च खुले हुए हैं, कोई भी जा सकता है क्योंकि खुदा का घर होता है, तो वहां पर रोका नहीं जा सकता। लेकिन विरोध का ये तरीका जो दो आपने देखा, पहले तो थे जो सबसे बड़े वहां के जो गुरु थे, जो वहां सारी चीजें करते हैं धार्मिक लोग, उन्होंने किस तरह से आते से ही जो अपने पढ़े पंजाबी भाषा के अंदर किताबों के बड़ी बातें, उसके अंदर साफ संदेश छिपाता कि ये अहंकार मानवता का भला नहीं करना, ये कहीं नहीं लेके जाएगा, क्या होगा आप जानते हैं, जगह नहीं मिलेगी भागने की, ये सारी चीजें पढ़ दी। और साहेब भी पढ़ते रहे, उन्हें मालूम ही नहीं था, क्योंकि भाई स्टंट करना था। स्टंट करने पहुंचती है बीजेपी सारी जगहों पर, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये स्टंट उल्टा पड़ेगा। सुबह से गोदी मीडिया देखिए किस तरह से लिख रही थी, पीएम नरेंद्र मोदी अचानक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, पीएम मोदी गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि, दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे पीएम मोदी। ये सारी चीजें लिखी हुई थी, सुबह से गोदी मीडिया कर रहा था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा। और दूसरा, जो झूठ की पट्टी होती है उसको उठा लेना, ये अपने आप में विरोध के बड़े संकेत हैं। किसानों के आगे झुकना पड़ेगा, उनकी जायज मांगों को मांगना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये नहीं होता कि आप अहंकार के साथ साथ हर जगह मीडिया मैनेजमेंट कर लें। हेडलाइन मैनेजमेंट आपको हर जगह नहीं बचा पाएगी। अनभक्तों, मेहरबानी करके आंखें खोल लो अपनी। किसान देश का अन्नदाता है, उसके साथ खड़े हो जाओ। बीजेपी आपको खिलाने नहीं आएगी, किसान काम करेगा तो खाओगे आप। जुड़े रहिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए कि क्या हो रहा है। हर स्टंट फेल हो रहा है, हर कलाकारी फेल हो रही है बीजेपी की, और ये बीजेपी जब जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। व्हाट्सएप पे जरूर साझा कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए अगर अभी तक नहीं दबाया है। हर वीडियो से आप नोटिफाई होते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फेसबुक पे भी साझा कीजिएगा। जुड़े रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।